हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीटेक वाली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा शेड्यूल है आपका, जो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है क्लासेस आपको दी जा रही है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लें। उसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये आपकी सब्जेक्ट है पूरी। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, पहला चैप्टर अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स आईओटी का पहला चैप्टर। अभी इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ख़त्म हो जाएंगे हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए एक बार देख लेते हैं। जिसमें हमने ये पढ़ लिया, डिफाइनिंग पढ़ लिया, थिंग्स इन आईओटी पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ चुके हैं, फिजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन, फंक्शनल ब्लॉक ऑफ आईओटी और आईओटी प्रोटोकॉल्स। और ये हमने कल पढ़ाया था आपको, आईओटी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सारे टाइप्स पढ़ाए थे आपको। और आज हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो आईओटी है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसके कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और कैसे कैसे वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये अगेन जिसमें हमने ये पढ़ लिया, ये भी, ये यहाँ तक हमने, ये 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, अपना 8वां टॉपिक जिसका नाम है आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स मीन्स आईओटी संचार मॉडल। चलिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईओटी संचार मॉडल मीन्स, संचार मीन्स कम्युनिकेशन, संचार मीन्स होता है एक दूसरे से बातचीत करना, मतलब डेटा को ट्रांसफर करना। तो क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक देखते हैं एक बार। तो आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल डिफाइन, क्या डिफाइन करता है, डिफाइन हाउ डेटा फ्लो, मतलब जो हमारा जो डेटा का फ्लो है, मीन्स डेटा एक डिवाइस से तो दूसरी डिवाइस पर मूव करेगा, तो उसका जो फ्लो है उसको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है, उसके प्रवाह को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। जब डेटा एक दूसरे से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर मूव करेगा, उसको बिटवीन डिवाइसेस मीन्स डिवाइसेस के बीच में, डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा, मतलब सॉरी डिवाइसेस, गेटवे एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म। मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो डिफाइन कर रहा है कि हाउ डेटा फ्लो, मतलब कैसे डेटा फ्लो होगा बिटवीन किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में और गेटवे के बीच में, और जो हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके बीच में। इनके बीच में डेटा को कैसे फ्लो किया जाएगा उसका एक कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड क्या करता है, एक निर्धारित करता है कि हमारा डेटा को कैसे कैसे फ्लो करना है। ठीक है, और हिंदी में लिखा है कि यह कम्युनिकेशन मॉडल, यह परिभाषित करते हैं, ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो यह परिभाषित करते हैं कि डिवाइसेस, गेटवे या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म के बीच डेटा कैसे प्रवाहित होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे प्रवाह होगा। ठीक है, कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे उसका फ्लो होगा, उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स परिभाषित कर रहे हैं। उसको क्या करेंगे, उस तरह एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे कैसे कैसे डेटा को भेजना है, उसका सारा सारा मैनेजमेंट। और ये द 4 प्राइमरी मॉडल्स मीन्स हमने यहाँ पर 4 प्राइमरी मॉडल्स लिए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूजेबल है और सबसे ज़्यादा आईओटी डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। हालांकि और भी होते हैं 2-4, बट उनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की अगर बात कर रहे हैं तो वो ये है, ठीक, जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। पहला मॉडल क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मीन्स रिक्वेस्ट जाएगी और उसका रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा है पब्लिश सब्सक्राइब। तीसरा है पुश और पुल। और हमारा जो चौथा है वो क्या है, एक्सक्लूसिव पेयर। ये हमारे 4 क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूजेबल और सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं आईओटी डिवाइसेस के साथ मॉडल्स, जो कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूजेबल हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं सभी को। सबसे पहले देखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, कैसे रिक्वेस्ट जाएगी, कैसे रिस्पॉन्स आएगा और कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक,
तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपने किस पर, पहले मॉडल पर जिसका नाम है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। ठीक, तो ये मॉडल क्या करता है, तो दिस मॉडल इन्वॉल्व एक क्लाइंट, मतलब इसमें क्या होगा, एक क्लाइंट इन्वॉल्व होगा, सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, जो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। क्लाइंट मीन्स होता है यूजर्स, मतलब हम अगर किसी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या है, यूजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सेंडिंग ए रिक्वेस्ट टू ए सर्वर, मतलब हमें सर्वर से अगर कोई भी डेटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। जो हमारी रिक्वेस्ट जो जाती है उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें सर्वर से डेटा मिलता है। जैसे कि आपको अपना कोई लैपटॉप या फ़ोन से अगर ब्राउज़र ओपन करके अगर कोई भी डेटा सर्च कर रहे हैं, मीन्स आप कोई सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं या किसी वेबसाइट का URL लिख रहे हैं, तो जो हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है, मतलब हमने जो भी टाइप किया, जो भी हमने लिखा कि हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमने उसका नाम लिख दिया और नाम लिख के हमने उसको एंटर कर दिया। तो एंटर करते ही क्या होती है कि हमारी एक रिक्वेस्ट क्या होती है, जनरेट होती है, और वो रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पर, सर्वर पर। सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर क्या करेगा, उसको फिर एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद मीन्स आपने कौन सा डेटा मांगा है उसके पास है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा डेटा मांगा उसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो उसको अगर एनालाइज करेगा, एनालाइज करके उसका जो भी रिस्पॉन्स बनेगा वो आपको वापस कर देगा, मतलब आपकी वैल्यू जो आपको चाहिए था, डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लाइंट सेंडिंग ए रिक्वेस्ट टू ए सर्वर, मतलब एक सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करता है, किसमें, हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में। और कल कैसे में, विच देन सेंड बैक ए रिस्पॉन्स, वही चीज, मतलब एक रिक्वेस्ट जाती है किस पर, सर्वर पर, और उसके बाद क्या होगा, विच देन उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो सर्वर है वो क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, मीन्स उसका जवाब देगा, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट की है उसका आंसर क्या देगा, आपको वापस करेगा। तो वही है सेंड करेगा बैक, मतलब वापस सेंड करेगा क्या, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स उसका आंसर जो आपको चाहिए था। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि इट्स ए सिंपल, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपको डेटा मिल जाएगा। आप क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, कोई भी डेटा कोई भी डेटा सर्च करते हैं, जैसा आपने सर्च किया, सर्च हुआ और आपको डेटा मिल गया, तो कितना आसान है। ठीक है ना, आपने मोबाइल उठाया, कोई भी डेटा सेंड किया, डेटा आपको चंद मिली सेकेंड में, मतलब जो आपका नेटवर्क डिपेंड करेगा कि आप अगर नेटवर्क अच्छा है तो जल्दी मिल जाएगा, और नेटवर्क अगर स्लो है तो थोड़ा टाइमिंग लग सकती है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक सिंपल है, ये जो मॉडल क्या है बहुत ही सिंपल है और जो सबसे ज़्यादा यूजेबल है। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्टेटलेस है, मतलब इसमें कोई भी स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, ये ऐसा नहीं है कि आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने से पहले आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेट लेस है, मतलब इसमें कोई स्टेट नहीं होगी। स्टेट मीन्स होता है कि बीच में कोई भी एक कनेक्शन क्रिएट करना, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में डेटा भेजने से पहले एक सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना, उसे कहते हैं स्टेट। मीन्स एक थर्ड पर्सन का आदमी का हेल्प लेना, जो क्या करेगा, हमारे कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा, तो वो उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, रिस्पॉन्स ही मिल जाएगा। तो स्टेटलेस है, वेल सूटेड, मतलब बहुत ही अच्छा, सूटेड मीन्स इसमें बहुत सारे जो सुविधाएं हैं वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से, इसमें कोई भी आपको दिक्कत करने वाली प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, फॉर सिनेरियस वेयर, जहां पर डिवाइसेस नीड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए सेंट्रल सोर्स। सेंट्रल सोर्स मीन्स होता है आपका सर्वर। सर्वर क्या होता है, सेंट्रल सोर्स होता है। ठीक, आपका सर्वर क्या है, बीच में रखा हुआ है और उसके बाद चारों तरफ से क्या है, रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई सर्वर दिल्ली में रखा हुआ है या कहीं पे भी जिसका जो हब होगा, जिस सिटी में उसका हब होगा वो रखा हुआ, और उसके बाद और पास के जितने भी सिटी होंगे वो उस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं, हालांकि एक एक नहीं, एक साथ कर सकते हैं। ठीक, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ सकती है और रिक्वेस्ट आने के बाद उससे डेटा ले सकती हैं। ठीक है, एट ए वन टाइम बहुत सारी रिक्वेस्ट उसको कर सकती हैं। तो जो हमारा जो कंप्यूटर रखा हुआ है, मीन्स जो सर्वर जो रखा हुआ है वो क्या है, सेंट्रल है, मीन्स उसके चारों तरफ से कोई भी कहीं से भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो इसलिए उसको सेंट्रल
सोर्स कह रहे हैं, ठीक है, जो डाटा क्या रिट्रीव करेगा उससे। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा मॉडल है जो रिक्वेस्ट करेगा और डायरेक्ट अपना आंसर। हिंदी में क्या लिखा है इसमें कि इस मॉडल में एक क्लाइंट, इस मॉडल में एक क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को अनुरोध करता है। एक क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को अनुरोध करेगा, मीन्स रिक्वेस्ट क्या करेगा, भेजता है, ठीक है। और सर्वर क्या करता है, सर्वर उसे जवाब देता है, सर्वर उसे जवाब मीन्स रिस्पॉन्स वापस भेजता है। एक क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, वो सर्वर से अनुरोध करेगा, मीन्स रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट भेजता है उस पर। उसके बाद सर्वर क्या करेगा, उसे जवाब वापस भेजता है, मतलब उसका जो रिक्वेस्ट थी उसका रिस्पॉन्स वापस देता है, ठीक है। यह एक सरल, मतलब ये बहुत ही आसान है, मैंने बताया अभी आपको, ये सरल और स्टेटलेस मॉडल है। एक तो सरल है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी कैसी भी ज़्यादा आपको मतलब आपको कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या है रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सर्वर पर वो रिक्वेस्ट जो जितने समय तक एनालाइज होगी वो डिपेंड करेगा नेटवर्क पर और आपके डेटा पर, और जैसे हो जाए उसको आपको भेज दिया जाएगा, आपका जवाब मीन्स आपका रिस्पॉन्स, जो आपको डेटा चाहिए वो मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। स्टेटलेस है, मैंने बताया स्टेटलेस मीन्स हो गया कि इसमें कोई भी स्टेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। जो उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है जहां डिवाइसों को किसी केंद्रीय स्रोतों से डेटा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मतलब ये उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है, मतलब यूजेबल है, जहां पर डिवाइसेस को किसी केंद्रीय स्रोत से डेटा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि एक ऐसा सेंट्रल सर्वर क्रिएट कर दें, मीन्स ऐसा कंप्यूटर रख दें जिससे क्या और पास सारे जो यूजर्स हैं वो आसानी से क्या कर सके, अपना जो भी डेटा उससे ले सके, मतलब रिट्रीव कर सके, ठीक है। तो उसके लिए उन परिस्थितियों में सबसे बढ़िया है ये, ठीक है। और एग्जाम्पल भी लिखा है हमारा यहाँ पर क्या है कि ये स्मार्ट थर्मोस्टेट ये है यहाँ पर। तो एक स्मार्ट थर्मोस्टेट रिक्वेस्टिंग द करंट टेम्परेचर, मतलब हमारा कोई भी थर्मोस्टेट है, जो थर्मोस्टेट क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर को मापने के लिए, मतलब उसको गेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है करंट टेम्परेचर के लिए फ्रॉम कहाँ से, ए वेदर सर्विस। वेदर सर्विस जो होती है मीन्स जो मौसम का जो सर्विस होती है उनसे टेम्परेचर को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और जो सर्विस जो मतलब जो वेदर मौसम से रिलेटेड जितनी सर्विस होंगी उससे क्या होगा, डेटा को रिसीव कर लेगा, मतलब रिक्वेस्ट की और रिसीव कर लिया, ठीक है। जैसे कि एक डायग्राम और बनाते हैं, जैसे रिक्वेस्ट का एक डायग्राम और लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका कोई सर्वर, या मोबाइल भी यूज कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और रिक्वेस्ट क्या होगी, आपके रिस्पॉन्स के तौर पर आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, ये आपका क्लाइंट है, ये आपका क्लाइंट हो गया, ये हो गया आपका सर्वर, ठीक। तो ये क्या करेगा, क्लाइंट मीन्स हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट क्या करेंगे जनरेट करेंगे, मतलब एक रिक्वेस्ट भी सेंड करेंगे अपने सर्वर पर। और जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और ये क्या करेगा, उसको डेटा को एनालाइज करेगा। ये सर्वर है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक डेटाबेस होगा, ठीक है, यहाँ पर एक डेटाबेस रहेगा। सर्वर पर काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर्स, वेब सर्वर्स। तो ये क्या होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा डेटा को निकालने के लिए। तो ये रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होगी, ये इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा इसको, ये इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर कोई डेटा चाहिए होता तो यहाँ से डेटा क्या करेगा, वो निकाल लीजिएगा डेटाबेस, तो ये हमारा क्या है डेटाबेस।
एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा डेटा बेस, ठीक। ये क्या खुल गया, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये क्लाइंट हो गया। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, सर्वर क्या करेगा, अगर आपको डेटा होगा, आपको चाहिए डेटा, तो वो डेटाबेस से भी डेटा ले सकता है। यहाँ पर आपको कैसी भी कोई भी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये क्या है, ये बड़ी आसान क्या है मॉडल है। आपने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने उसको एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिल गया। रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स, मतलब ना तो आपको इसमें कोई स्टेट क्रिएट करनी पड़ी और ना ही इसमें कोई आपको दिक्कत हुई, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, आप डेली लाइफ में, आप डेली लाइफ में इसी मॉडल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपने फ़ोन में भी अगर कोई डेटा वो मॉडल यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो ये मॉडल होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। इसको हम एक उसमें और बोलते हैं, जैसे कि ये क्लाइंट होता है, ये सर्वर होता है, तो उसका एक नाम और लेते हैं हम, ठीक है। उसका नाम क्या है, इसको हम एक नाम और बोलते हैं, इसको, इसका क्या, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो कभी कभी क्या है कि आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि कहीं रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स ना लिखा हो, तो वहां पर हो सकता है क्लाइंट और सर्वर मॉडल लिखा हो। तो ये भी क्या है, एक ही बात होती है, ठीक है। इसमें क्लाइंट सर्वर हो गया, मतलब क्लाइंट रिस्पॉन्स देगा और सर्वर क्या होगा, सॉरी, क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो इसको हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल भी कहते हैं, और या फिर इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, जो आप डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो एक मॉडल कंप्लीट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना अगला मॉडल, ये हमारा क्या, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। और इसका यूज भी डेली लाइफ में काफ़ी किया जाता है, ठीक है। अब कैसे किया जाता है वो पहले हम पढ़ लेते हैं कि पब्लिश और सब्सक्राइब। एक पब्लिश होगा, मीन्स एक पब्लिशर होगा जो पब्लिश करेगा, और सब्सक्राइबर होगा जो उसको गेट करेगा। एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है, फिर चर्चा करेंगे। और तो क्या लिखा है इसमें कि इन दिस मॉडल, मतलब इस मॉडल में डिवाइस, मतलब डिवाइसेस, डिवाइसेस मीन्स पब्लिशर, मतलब एक ऐसी डिवाइस जो क्या करेगी, किसी भी डेटा को पब्लिश करेगी, उसको हम पब्लिशर भी कह सकते हैं। मतलब पब्लिश करने वाला, मतलब जो डेटा को भेजने वाला, सेंडर को क्या कह सकते हैं, पब्लिशर कह सकते हैं, ठीक। तो डिवाइस क्या करेगी, मीन्स पब्लिशर क्या करेगा, सेंड करेगा डेटा, सेंड डेटा टू ए सेंट्रल ब्रोकर। क्या किया इसने, एक डेटा को सेंड किया, बट किस पर, सेंट्रल ब्रोकर पर, मतलब डायरेक्ट उस सब्सक्राइबर पर नहीं किया, मतलब जिसको भेजना था उस पर नहीं किया। इसने क्या किया, बीच में किसी की हेल्प ले ली, और वो किसकी, एक सेंट्रल ब्रोकर की। सेंट्रल ब्रोकर मीन्स हो गया बीच में कोई एक ब्रोकर काम करेगा। ब्रोकर मीन्स होता है एक बफर की तरह काम करेगा, कोई एक पर्सन है जो क्या करेगा, मेरे डेटा को रखेगा कुछ समय के, और उसको रखने के बाद उसको आगे पास करेगा। मतलब एक तीसरा आदमी क्या आएगा बीच में, यूज कर रहे हैं हम किसमें, इस मॉडल में। जबकि इससे पिछला जो मॉडल था उसमें कोई भी थर्ड पर्सन नहीं था, वो डायरेक्ट क्या कर रहा था, सर्वर रिक्वेस्ट और सर्वर से डायरेक्ट रिस्पॉन्स। तो क्या किया इसने, इसने सेंड किया डेटा टू ए सेंट्रल ब्रोकर पर, ठीक है, विच देन उसके बाद क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू डिवाइसेस। डिवाइसेस मीन्स सब्सक्राइबर्स, मतलब जो रिसीव करने वाले हैं। पहले सेंट्रल ब्रोकर पे था, मतलब डेटा को सेंड कर दिया, उसके बाद क्या किया, इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया। वहां पर रखने के बाद इसने क्या किया, इसने डेटा को ब्रोकर को दे दिया, और ब्रोकर ने क्या किया, उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया किस पर, सब्सक्राइबर्स पर, मीन्स डिवाइसेस पर जहां पर हमें भेजना था। डेट हैव सब्सक्राइब टू स्पेसिफिक टॉपिक्स, मतलब जो भी उसने स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब जो सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है,
उसके लिए क्या होगा, उसको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डेटा भेजने के लिए एक तीसरे पर्सन का क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम डायरेक्ट उस डेटा को नहीं भेज रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपना डेटा लिया, एक तीसरे बीच वाले पर्सन को दे दिया। अब बीच वाला पर्सन क्या कर रहा है, उन डिवाइसेस को भेज रहा है। ठीक है, हम नहीं भेज रहे हैं, हम सिर्फ उस ब्रोकर को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 पर्सन हो गए। ठीक, इस मॉडल में हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार कि इस मॉडल में डिवाइस मतलब पब्लिशर, पब्लिश करने वाला, भेजने वाला, अपना डेटा एक केंद्रीय ब्रोकर को भेजते हैं, एक केंद्रीय ब्रोकर को भेजते हैं जो बीच में बैठे रहते हैं। ठीक, उसको केंद्र कह रहे हैं, भेजते हैं। और फिर वह ब्रोकर, जो ब्रोकर है जिसके पास जो डेटा पहुंच चुका है, अब वो ब्रोकर क्या करेगा, उस डेटा को उन डिवाइसों मतलब सब्सक्राइबर्स को तक पहुंचाता है। अब ब्रोकर क्या कर रहा है, जितनी भी डिवाइसेस थी जहां डेटा भेजना था उनके पास क्या कर रहा है, वो पहुंचा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनके पास। ठीक है, जिन्होंने किसी विशेष टॉपिक्स को सब्सक्राइब किया होता है, जो किसी भी विशेष टॉपिक को सब्सक्राइब किया होता, मतलब जो डेटा आ रहा है उस डेटा के लिए क्या किया, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, जैसे ही ब्रोकर पे आएगा ब्रोकर उनको सेंड कर देगा। अब इसमें एग्जांपल में भी देख लेते हैं, एग्जांपल क्या लिखा है कि एक सेंसर, मतलब जो सेंसर होता है पब्लिशिंग टेम्परेचर, एक सेंसर क्या करेगा, एक टेम्परेचर को पब्लिश करेगा, सॉरी, सेंसर पब्लिशिंग टेम्परेचर डेटा टू ए ब्रोकर। मान लीजिए कोई सेंसर है, सेंसर क्या कर रहा है, एक हमारे टेम्परेचर डेटा को क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, कहाँ पर, एक ब्रोकर पर। और ब्रोकर पर पहुंचने के बाद फिर क्या हो रहा है, एंड मल्टीपल डिवाइसेस सब्सक्राइबिंग टू रिसीव टेम्परेचर अपडेट्स। मतलब एक सेंसर क्या कर रहा है, डेटा को गेट कर लिया उसने, गेट करने के बाद क्या है, उसने एक ब्रोकर पर सेंड कर दिया, बीच में जो ब्रोकर है उसको भेज दिया, और उसे ब्रोकर ने क्या किया, उस टेम्परेचर को सभी डिवाइसेस को दे दिया जिसको जरूरत थी, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट। अब इसका सबसे अगर बेस्ट अगर एग्जांपल बताऊं मैं आपको इस मॉडल का कि ये मॉडल कहाँ यूज होता है, मैंने कहा ना आपसे कि रियल लाइफ में भी इस मॉडल का यूज है काफ़ी सारी, सेंसर्स में तो है ही, बट में सबसे अगर बेस्ट तरीके की बात करें तो वो है आपका यूट्यूब चैनल। क्या है, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल जो है वो आपका इस मॉडल को क्या करता है, यूज करता है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल को। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं, इसको काट देते हैं थोड़ा, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें तो वो क्या है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अब कैसे करेगा उसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि कैसे कैसे डेटा हमारा सेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक जो डिवाइस है, ठीक है, इसका कलर सेम आ गया, डिफरेंट कलर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी ये कोई डिवाइस है, ठीक, या कोई कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर फोन उसमें, और ये हमारा क्या, एक सेकंड डिवाइस है। ठीक है, जिस पर डेटा को भेजना है, मतलब एक डिवाइस ये होगी, दूसरी ये होगी, और बीच में क्या है हमारा एक तीसरी डिवाइस, थोड़ा एरिया कम है इसके लिए थोड़ा सा लगता है छोटा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या तीसरी डिवाइस, इसमें होगा क्या, ये डेटा देगा किसको, इसको, और ये डेटा देगा किसको, इसको। तो ये क्या हमारी डिवाइस 1, इसमें लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइस 1 जिसे हम क्या कह रहे हैं, पब्लिशर, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पब्लिशर, जो क्या कर रहा है हमारे डेटा को
पब्लिश करेगा, पब्लिशर जो हमारा डेटा पब्लिश कर रहा है। ये हमारा क्या है, जैसे हमने एग्जांपल यूट्यूब का ले रहे थे, इसमें यूट्यूब भी क्या होता है लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये हमारी डिवाइस 2 है जो डेटा को रिसीव करेगी, ठीक है। इसको कह सकते हैं क्या, सब्सक्राइबर। ये सब्सक्राइबर जिसने क्या, मान लीजिए एक डिवाइस है, अब मान लीजिए मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, या आप कोई वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद अगर आप तक इसको वीडियो को पहुँचाना है तो मैं क्या हेल्प ले रहा हूँ, किसकी, यूट्यूब की, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो बनाई, ठीक है, और उसको पब्लिश करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे क्या कर दी, उसको अपलोड कर दी। यूट्यूब पर अपलोड हो गई, उसके बाद यूट्यूब क्या कर रहा है, आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपने क्या है, मेरा जो हमारा जो चैनल है जीटेक पॉली, आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो क्या करेगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। उसके बाद आप उस वीडियोस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं और उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। हालांकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर भी आप उसको देख सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब क्या होता है, पब्लिक है, ठीक है। इसमें बहुत सारी अगर वीडियोज अगर पब्लिक है तो देख सकते हैं, अगर प्राइवेट है तो नहीं देख सकते, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी होती है। पब्लिक है तो आप आसानी से वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और उसको अपनी डिवाइस पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक पर्सन तो ये हो गया पब्लिशर जो पब्लिश कर रहा है, मीन्स जो मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ उस पर, ठीक है। एक ये हो गया सब्सक्राइबर जो उसको गेट कर रहा है, और बीच में क्या है, थर्ड पर्सन यूट्यूब जो क्या कर रहा है, वीडियो आपको दे रहा है। तो यहाँ पर जो यूट्यूब है वो किसका काम कर रहा है, एक ब्रोकर का। किसका काम कर रहा है, एक ब्रोकर का। वीडियो ले रहा है और लेने के बाद उसको भेज रहा है। हालांकि ये भी एक ही डिवाइस है, या हो सकता है बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। यूट्यूब एक साथ बहुत सारी डिवाइसेस पर क्या है, डेटा को भेज सकता है, मीन्स एट ए टाइम एक ही समय पर एक ही वीडियो को बहुत सारे लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूज होता है कि हमारा पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, ठीक है। और ये बहुत सारे ब्लॉगर साइट्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लॉग साइट होती हैं उसमें क्या होते हैं, जिसमें जो कोई भी पोस्ट अगर डालते हैं, कोई ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या कोई पोस्ट डाल दी और पोस्ट डालने के बाद क्या होगी, अपनी साइट पहुंच गई। उस साइट पर क्या है, जो सब्सक्राइबर होंगे, मतलब जो देखना चाहेंगे वो जाकर उस साइट पर देख सकते हैं जो भी उसको देखना है, ठीक है। मतलब एक ने पब्लिश कर दी एक प्लेटफॉर्म पर और जाएंगे बाद दूसरा आदमी उसको देख सकता है, मतलब कोई भी जिसको चाहिए होगी वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा मॉडल कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जिसका नाम है पुश और पुल। इसके नाम से ही पता है कि पुश और पुल, मतलब पुश मीन्स होता है ढकेलना, जबरदस्ती डेटा को भेजना, मतलब डेटा को कहीं डाल दिया। उसके बाद क्या है, पुल क्या है, उसको खींचना, मतलब एक डिवाइस होगी जो डेटा को पुश करेगी और जो दूसरी डिवाइस होगी जिसे डेटा चाहिए वो क्या करेगी, उसको मतलब पुल करेगी, मतलब उसको खींचेगी। एक भेजेगी और इसको खींचेगी। होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं और अच्छी से। ठीक है, तो क्या है ये कि डेटा प्रोड्यूसर, मतलब डेटा प्रोड्यूसर मीन्स होगा डेटा भेजने वाला, तो डेटा को भेजेगा उसे कहते हैं डेटा प्रोड्यूसर, मतलब बनाने वाला, ठीक है। डेटा प्रोड्यूसर, सॉरी, डेटा प्रोड्यूसर मतलब जो डेटा को भेजता है, ठीक। तो डेटा प्रोड्यूसर क्या करेगा, पुश डेटा, क्या करेगा, वो डेटा को पुश करेगा, मतलब आगे बढ़ाएगा इनटू किस में, क्यू में। क्यू का होता है एक बफर होता है जिसमें डेटा को सेव किया जाएगा, उसके बाद उसको कहीं जहाँ भेजना हो भेज सकता है, ठीक है। तो इस समय जो हमारा डेटा का जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में जो बनाया है जिसने, वो क्या कर रहा है, वो डेटा को पुश कर रहा है कहाँ पर, एक क्यू में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड डेटा कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन्स होता है जो डेटा का यूज करेगा, जो डेटा को लेगा उसे कहते हैं कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो डेटा बना रहा है, जो भेज रहा है, कंज्यूमर जो डेटा को यूज कर रहा है। तो एंड डेटा कंज्यूमर पुल डेटा फ्रॉम द क्यू, मतलब क्यू से क्या करेगा, डेटा को पुल करेगा। पुल मीन्स उसको डेटा लेगा, वहां से डेटा को खींचेगा। पुल मीन्स होता है डेटा को खींचना। तो प्रोड्यूसर जो है, डेटा का जो प्रोड्यूसर जो है
प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, डेटा को पुश कर दिया एक क्यू में, और उसके बाद जो डेटा कंज्यूमर है उसने क्या कर दिया, डेटा को पुल कर लिया। कहाँ से, एक क्यू से जहाँ पर डेटा को भेजा गया था, ठीक है। और द क्यू एक्ट एज ए बफर, मैंने बताया आपको बफर की तरह कार्य करता है। बफर क्या होता है, एक मेमोरी होती है, ठीक है, एक मेमोरी का स्पेस होता है जहाँ पर डेटा को कुछ समय के लिए रखा जाता है और उसके बाद उस डेटा को भेज दिया जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो द क्यू एक्ट एज ए बफर, तुम्हारा जो क्यू जो है जिसमें जो डेटा पुश किया जा रहा है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, एक बफर की तरह, मतलब एक मेमोरी की तरह जहाँ पर डेटा को क्या गया कुछ समय के लिए रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डीकपलिंग, डीकपलिंग द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है उसके बीच में क्या हो रहा है, ये कनेक्शन एक तरह से क्रिएट हो रहा है डेटा को भेजने का, डेटा को पहुंचाने का। और इसमें हिंदी में देख क्या लिखा है, इसमें हिंदी में लिखा है कि डेटा उत्पादक, सॉरी डेटा उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो डेटा का जो डेटा को बनाएगा उसे कहते हैं डेटा उत्पादक। तो डेटा उत्पादक डेटा को एक क्यू में डालता है, ठीक है, एक क्यू में डालेगा और क्यू में डालने के बाद क्या है, और डेटा उपभोक्ता जो डेटा का यूज करेगा कंज्यूमर उस क्यू से डेटा निकालते हैं। इसका काम है डेटा को उस क्यू में डालना, और जो उपभोक्ता है जो कंज्यूमर है जो उसको यूज करेगा उसका काम है उस डेटा को वहां से निकालना, मतलब अपने यूज के लिए। क्यू एक बफर की तरह काम करता है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी ऊपर लिखा था, क्यू एक बफर की तरह कार्य करता है। बफर मीन्स होता है एक मेमोरी, ठीक है, बफर क्या होता है, एक मेमोरी होती है, ठीक है, इसको हम मेमोरी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मेमोरी, मेमोरी स्पेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बफर की तरह काम करती है, ठीक, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को एक दूसरे से अलग करती है, डीकपल करती है, मतलब एक दूसरे से अलग करती है। मतलब डायरेक्ट जो हमारा प्रोड्यूसर है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर हमारे कंज्यूमर पर डेटा सेंड नहीं कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट डेटा का जो कम्युनिकेशन है वो नहीं है। इसमें भी क्या है, एक बीच में क्या है, क्यू यूज कर रहे हैं, जैसे अभी इससे पिछले वाला था पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, उसमें भी क्या था, उसमें भी क्या यूज कर रहे थे एक ब्रोकर का, उसी तरह इसमें भी यूज कर रहे हैं किसका, एक क्यू का, एक बफर का, ठीक है, जो कुछ समय के लिए डेटा को सेव करेगा और सेव करने के बाद हमें डेटा को आगे भेज देगा। जैसे हमारा जो कंज्यूमर है जो डेटा की मतलब अगर कंज्यूमर को डेटा की जरूरत पड़ेगी तो वो डेटा को वहां से निकाल लेगा, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एग्जाम्पल लिखा है कि एक स्मार्ट मीटर, मतलब जो एक स्मार्ट मीटर होता है वो पुशिंग डेटा टू ए क्यू, कोई भी अगर स्मार्ट मीटर होगा, जो मीटर जो मीन्स कोई भी मीटिंग कर, मतलब मीटर्स होते हैं बहुत सारे टाइप्स के, ठीक, किस चीज़ को क्या मीटर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डिपेंड करता है। तो एक स्मार्ट मीटर क्या करेगा, पुश करेगा डेटा को किसमें, क्यू में, उसके बाद क्या करेगा, ये बिलिंग सिस्टम, जो हमारा बिलिंग सिस्टम होगा वो पुलिंग करेगा डेटा को फ्रॉम कहाँ से, क्यू से। ये आप एक तरह से ये समझ सकते हैं जैसे आपका जो बिजली का बिल हो गया या किस चीज़ का बिल हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले क्या होता है, आपका जो भी डेटा है, मीटर जो है, ठीक है, आपका जो बिजली का मीटर है वो क्या करेगा, उस डेटा को क्या करेगा, एक क्यू में भेज देगा, और क्यू में भेजने के बाद उसी डेटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक बिल जनरेट किया जाएगा। जब बिल जनरेट होगा तो बिल जनरेट होते समय क्या होगा, उस जो स्मार्ट मीटर है उससे डेटा को क्या किया जाएगा, उससे पुल किया जाएगा, पुल मीन्स उससे डेटा लिया जाएगा, उससे डेटा खींचा जाएगा कि बताइए कितना मीटर, मतलब कितना उसमें डेटा था, क्योंकि हमारा जो बिल बनेगा वो मीटर के अकॉर्डिंग ही बनेगा, मतलब मीटर में जितनी रीडिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा बिल जनरेट होगा। तो उसके लिए क्या है, ये यूज कर रहा है किसका, क्यू का, क्यू ने डेटा, मतलब उसने जो हमारा मीटर है उसने डेटा क्यू में भेज दिया, क्यू से बिलिंग सिस्टम ने उसको पुल कर लिया, मतलब निकाल लिया, ठीक है। जैसे कि एक डायग्राम अगर मान लें, तो डायग्राम जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक डिवाइस, मतलब आपका मीटर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे दूसरा
कोई डिवाइस है जो क्या कर रही है, बिलिंग बना रही है। मतलब मान लिया कंप्यूटर पे बिल बना रहे हैं, ठीक है, और बीच में यूज कर रहे हैं क्या, एक मीटर, सॉरी वो क्यू का। और आपने अगर स्टैक और क्यू पढ़े हो तो आपको पता होगा कि हमारा क्यू कैसे काम करता है और स्टैक कैसे काम करता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, क्यू की। क्यू का होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपने पढ़ा है पहले ही, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डेटा को यहाँ पर क्या करेगा, तो बनाते हैं, ये करेगा डेटा को यहाँ पर सेंड करेगा, ठीक है, और डेटा क्या करेगा उसके बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। नाम और लिख देते हैं एक बार। जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए हमारा स्मार्ट मीटर है, क्या है ये, स्मार्ट मीटर, जो डेटा को गेट कर रहा है, ठीक है, और गेट करने के बाद किसमें भेज रहा है, क्यू में। ये क्या है हमारा क्यू, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, डेटा आ गया हमारा। और डेटा आने के बाद उसके बाद जो हमारा जो बिलिंग सिस्टम के लिए जो सिस्टम है, जो डिवाइस है, वो क्या कर रही है, इसको पुश कर रही है, सॉरी इसने क्या किया, यहाँ पर पुश किया, ठीक है, और पुश करने के बाद क्या गया, यहाँ से क्या किया, उसको पुल किया गया, मतलब डेटा को खींचा गया कहाँ पर, इस डिवाइस पर। जो डिवाइस है हमारा, जो कंप्यूटर है, जो क्या कर रहा है, जो बिलिंग सिस्टम तैयार कर रहा है, क्या कर रहा है, बिल बना रहा है, कह सकते हैं बिलिंग सिस्टम जनरेट कर रहा है, ठीक है। बिलिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक बिलिंग सिस्टम बना रहा है, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर हो गया, कोई डिवाइस हो गया, कोई भी जो बिल जनरेट करे, ठीक है। हालांकि बिल जनरेट करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस होती है, हमने यहाँ कंप्यूटर लिख दिया, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। हम क्या समझा रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं सिर्फ, ये स्मार्ट मीटर हो गया, इसने क्या किया, डेटा को पुश कर दिया कहाँ पर, क्यू में, और क्यू में डेटा जाने के बाद उसके बाद जिसको चाहिए, अगर कंप्यूटर को डेटा चाहिए, मतलब किसी भी डिवाइस को चाहिए, कोई भी डिवाइस हो सकती है, जिसका डेटा चाहिए वो क्या करेगा, वहाँ से पुल करेगा, मतलब यहाँ से डेटा को खींचेगा, ठीक है। और उसके बाद उसका यूज़ कर सकता है, चाहे वो बिलिंग में करे, चाहे किसी में भी करे, चाहे कोई डॉक्यूमेंट बनाए, जो भी बनाए, ठीक। तो ये हो गया, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन हो गया, ये हमारा पहला पर्सन, ये बीच में हो गया, हालांकि पहला ये था, दूसरा ये था, बट बीच में आके ये सेकंड पर्सन बन गया, और ये फिर थर्ड हो गया। ये पहला हो गया, डेटा यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और बचा हमारा लास्ट, इससे और देख लेते हैं, जिसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव पेयर। एक्सक्लूसिव पेयर, और एक्सक्लूसिव पेयर की अगर बात करें तो ये आप, मुझे लगता है डेली लाइफ में यूज करते होंगे एक्सक्लूसिव पेयर्स को। एक्सक्लूसिव पेयर्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक परमानेंट कनेक्शन, मतलब आपको बार बार इसमें कोई भी कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप जैसे ही कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, डिवाइस स्टार्ट करते हैं, तो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिक क्या होता है, वो बन जाता है, मतलब वो परमानेंट है, जैसे ही कनेक्शन में आएगा वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं और अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि दिस मॉडल, ये जो मॉडल है वो इस्टेब्लिश, मतलब इस्टेब्लिश करता है क्या, ए परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स होता है एक स्थायी, परसिस्टेंट बाई डायरेक्शनल कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो बाई डायरेक्शनल भी है, ठीक है, और साथ ही क्या है, परसिस्टेंट मतलब एक स्थायी, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ कनेक्शन क्रिएट करेगा, बिटवीन किसके बीच में, टू डिवाइसेस, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में, दो डिवाइसेस होंगी, और दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, वो इधर से भी और इधर से, दोनों से क्या होगा, मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। अलाउइंग फॉर फुल डुप्लेक्स, ये क्या है, फुल डुप्लेक्स को जो कम्युनिकेशन होता है उसको भी क्या करता है, अलाउ करता है। फुल डुप्लेक्स मीन्स होता है डेटा को इधर उधर भेजना, कोई भी, मतलब डेटा को जिस तरह से इस डिवाइस से उस डिवाइस पे भेजा जाएगा, डेटा उस डिवाइस से इस डिवाइस पर भी आसानी से भेजा जा सकता है, मतलब दोनों डिवाइस एक फ्रीली काम करती हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पर कि यह मॉडल दो डिवाइसों के बीच एक स्थायी, मैंने बताया क्या, एक स्थायी
और द्विदिश मतलब दो दिशा वाला बाई डायरेक्शनल कनेक्शन स्थापित करता है। एक तो स्थायी और दूसरा दो डायरेक्शनल वाला एक कनेक्शन क्या करता है, स्थापित करता है, जिससे क्या होता है पूर्ण द्वैध, द्वैध में फुल डुप्लेक्स संचार संभव हो जाता है, जिससे दोनों डिवाइस क्या होंगी, एक ही तरह से काम करती है, मतलब दोनों डिवाइसेस के पावर जो पावर होगी वो बराबर होगी। ठीक है, दोनों के पास जो कनेक्शन होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक, जैसे अभी मैंने बात की कि एक सर्वर है वो है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों डिवाइसेस क्या है, इक्वल है। कहने मतलब ये हुआ दोनों डिवाइसेस के पास जो पावर है, जो कनेक्शन है, जो फैसिलिटीज है वो इक्वल है। मतलब फुल डुप्लेक्स मीन्स डेटा को इधर से उधर भेजा जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल में लिखा है यहाँ पर क्या, ए रिमोट कंट्रोल इंटरेक्टिंग विद स्मार्ट टीवी इज द बेस्ट एग्जांपल। इसे हमने सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया है कि जो रिमोट कंट्रोल होता है वो इंटरेक्टिंग करता है किससे, स्मार्ट टीवी से। आपकी जो स्मार्ट टीवी होती है, ठीक है, आपका एक रिमोट हो गया, एक स्मार्ट टीवी हो गया। ठीक, मान लीजिए इस समय आपकी टीवी बंद है। ठीक, आपकी मतलब टीवी को बंद कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए जब आप टीवी को स्टार्ट करते हैं, अब जैसी टीवी को स्टार्ट करेंगे, जैसी आपकी टीवी स्टार्ट हो जाएगी तो आप क्या करते हैं, आप रिमोट उठा के डायरेक्ट क्या करते हैं उसको, मतलब अगर उसको ऑन भी कर सकते हैं, पहले तो आप स्विच लगाएंगे। ठीक है, जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसके बाद चाहे तो रिमोट से स्टार्ट कर देंगे आप। ठीक, तो रिमोट से स्टार्ट कर दिया आपने, रिमोट से स्टार्ट करने के बाद कोई भी बटन दबाकर कोई भी कमांड दे रहे हैं आप, तो जो रिमोट और टीवी के बीच में जो कनेक्शन है, जो आपका टीवी और रिमोट के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है वो क्या था, स्थापित था पहले से ही, मीन्स परमानेंट था। आपने उस समय कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं किया, आपने उस समय कोई भी ऐसा कमांड नहीं दी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जो जरूरी थी। आपने डायरेक्ट रिमोट लिया और डायरेक्ट आपने कमांड दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि टीवी और रिमोट के बीच में पहले से ही कोई कनेक्शन क्रिएट था, पहले से ही क्या था, एक कनेक्शन क्रिएट था जिसके जरिए आपने कोई भी कमांड दे दी। तो वही लिखा है यहाँ पर कि स्मार्ट टीवी को आप का जो रिमोट कंट्रोल है वो क्या है, वो आपका एक्सक्लूसिव पेयर क्रिएट करता है। उन दोनों के बीच में क्या है, अब दोबारा से अगर आप उस टीवी को बंद कर दें, अपनी स्मार्ट टीवी को बंद कर दें, उसको दोबारा से स्टार्ट करें, फिर भी क्या करेंगे, फिर भी आपका रिमोट क्या होगा, कनेक्शन पहले से ही क्या होगा, तैयार होगा, मतलब एक्सक्लूसिव पेयर पहले से बन चुका है उसमें बीच में, आपको बार बार उसमें कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जांपल था इसका बेस्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एक्सक्लूसिव पेयर्स उसी कहते हैं, मतलब कोई भी हो, ये एक एग्जांपल ले लिया हमने टीवी का, स्मार्ट टीवी का, या फिर किसी का भी कह सकते हैं, कोई भी ऐसा हो एग्जांपल जो कि एक टेम्परेरी सॉरी परमानेंट क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया। यहाँ पर आपकी चौथा मॉडल था, ये खत्म। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।